जिस समय लोग कहता था कि बैल मूतेगा दिया बूतेगा, आज पूरे देश में पूरे विश्व में राष्ट्र में चमक रहा है भाजपा। वो भाजपा है। लेकिन इस बार नौजवान पूरा गुस्सा में है चचा, जान लीजिए, नवादा से एकदम कबाड़ने का मूड में है भाजपा को। कुछ नहीं, नौजवान पूरा उत्सव मना रहा है, बम बम है। नौजवान सब गुंजन सिंह और विनोद यादव के साथ है। ये सब खिचड़िया अपना बना खिचड़ी बना करके 8-10 दिन में निपोत के बराबर हो जाएंगे। कहीं खोजते मिलेंगे 1 हफ्ता के बाद। अभी अपना उछल कूद जितना करना है कर ले। गुंजन सिंह निर्दलीय चुनाव जीत रहे हैं। गुंजन सिंह तो बेचारा ही कौन खेत के मूली हैं, इनके बारे में आप काहे माथा खराब कर रहे हैं। यहाँ पीढ़ी के 2-4 को 10 को बुतरू खा कमा रहा है तो खाए कमाएगा नहीं कि भाजपा उसको तो कमाना खाना है ही नहीं। इन लोग जमाने तो बचा ले अपना। कांग्रेस तो लूट लिया पूरे देश को, राजद तो आज फूटल ढोल हो गया। ये नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, पूरे बिहार में डंका बज रहा है। 40 सीट भाजपा जीतेगा, कमल खिलेगा। गुंजन सिंह भूमिहार समाज के ढेर वोट काट लेंगे। सुनिए ने 150 को जो नौजवान है वो गाना सुनेगा और खूब भोजन करेगा, समझिए कि नहीं। और 10 दिन के बाद हारमोनिया ढोलक सब रखा जाएगा। एकदम बार आप मिलिए, सुबह शाम मिलिए। नवादा लोकसभा चुनाव में इस बार घर का बेटा और घर का नेता का मांग उठ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने कमल सिंबल तो नवादा को लौटा दिया, लेकिन घर के बेटा को मौका नहीं दिया है। क्या इस बार आप लोगों का इच्छा था कि नवादा का सांसद, नवादा का नेतृत्व नवादा का बेटा करे, लेकिन भाजपा तो मौका आपको नहीं दिया? आप पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जब अमित शाह जी यहाँ आए और यहाँ उनका कार्यक्रम था तो उनके सामने हम लोगों ने मांग रखे थे कि हमारी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़े और कमल का फूल यहाँ से चुनाव लड़े। तो उन्होंने आश्वासन दे दिए थे कि कमल का फूल ही चुनाव इस बार नवादा से लड़ेगा। इसलिए कि हम लोगों ने 25 साल से लगातार यहाँ कमल खिलाते आ रहे हैं और नवादा जिला के संगठन के द्वारा ये बात विषय सामने आया था कि घर का बेटा चुनाव लड़े। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने हमारे एक जो उम्मीदवार हम लोग के सामने आए हैं, विवेक ठाकुर जी, ये भी कुशल परिवार हैं और हमारे वरीय नेता सीपी ठाकुर के लड़का हैं और इनकी अच्छी योग्यता है, राज्यसभा का भी सदस्य हैं और कुशल नेता हैं। इसलिए अब उनको पार्टी नेतृत्व ने विश्वास कर के नवादा भेजा है। इसलिए हम लोग सब परिवार मिलके पूरे संगठन सारी शक्ति को लगा करके उनको 4 लाख वोट से जीता करके भेजेंगे। उसमें यहाँ कहीं कोई भेदभाव नहीं है। 4 लाख वोट से जिताइए? हाँ, 4 लाख वोट। यानी फिर नवादा में कमल खिलेगा? हाँ, फिर नवादा में कमल खिलेगा। तो फिर आप लोगों के साथ विश्वासघात होगा चचा? कभी विश्वासघात नहीं होगा। पार्टी नेतृत्व में कभी विश्वासघात नहीं होगा। जैसे घर के बेटा को टिकट नहीं मिला, इतना विश्वास पार्टी 3 बार से बाहरी सांसद बन रहे हैं, वैसा अच्छा आप 3 बार का कुछ वैसा डेवलपमेंट बता दीजिए जो सांसद महोदय के द्वारा बहुत बड़ा काम कर दिया गया नवादा में, जिससे आप ही लोग को काफ़ी फायदा हुआ, भाजपा कार्यकर्ताओं को भी फायदा हो रहा है उससे। कोई ऐसा बड़ा काम बता दीजिए। सबसे बड़ा काम ये है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और पूरे राष्ट्र का कल्याण हुआ। 370 धारा समाप्त हुआ, राम जन्मभूमि जो 500 बरस का सपना था हम लोगों का वो पूरा हुआ और इसके बाद पूरे विश्व में डंका भारत का बज रहा है और गरीबों को राशन, फ्री राशन मिल रहा है। सब जितने भी 60 बरस के बूढ़ा हैं, अवलंबी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको पेंशन मिल रहा है। और इसके बाद गैस सब लोगों को फ्री, महिला को, गरीबों को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये देन है और भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्र का राजनीति करता है, देश का राजनीति करता है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के राजनीति करता है। अच्छा, तो गैसवा जो दे रहे हैं महिला को तो फ्री में नहीं ना दे रहे हैं, पैसा लगता है। फ्री दे रहे हैं, 80% लोगों को फ्री मिला है। लेकिन गैस खरीदने में पैसा लगता है। तो पैसा तो लगेगा नहीं, जो सीमित दायरा है वो तो लगबे करेगा ने। तो कांग्रेस के कार्यकाल में कम पैसा, कांग्रेस के कार्यकाल में तो देश कंगाल था, देश नाम नहीं जानता था, समझिए। सब देश, कांग्रेस तो लूट लिया पूरे देश को, किसानों को लूटा, नौजवानों को लूटा, पूरे देश को कोना कोना को लूटा। लेकिन इस बार नौजवान पूरा गुस्सा में है चाचा, जान लीजिए। नवादा से एकदम कबाड़ने का मूड में है भाजपा को। कुछ नहीं, नौजवान पूरा उत्सव मना रहा है, बम बम है। नौजवान सब गुंजन सिंह और विनोद यादव के साथ है। ये सब खिचड़िया अपना बनाओ, खिचड़ी बना करके 8-10 दिन में नीपोत के बराबर हो जाएंगे। ये सब नीपोत के बराबर हो जाएंगे, कहीं खोजते मिलेंगे 1 हफ्ता के बाद। अभी अपना उछल कूद जितना करना है कर ले। गुंजन सिंह लेकिन कुछ नहीं, पूरा भीड़ लग जाता है। इन लोगों का सब हारमोनिया ढोलक रखा जाएगा। कुछ नहीं, कुछ कहे कुछ नहीं, जनता सब समझती है। लेकिन पूरा युवा नवादा का सुनिए, नवादा जिला का लोकसभा का सीट जो 6 सीट है, 6 विधानसभा है, इसमें इन लोगों को कहीं कुछ नहीं, इन लोग जमानत तो बचा ले अपना। लेकिन ऐसा चर्चा है कि यानी गुंजन सिंह निर्दलीय चुनाव जीत रहे हैं। गुंजन सिंह तो बेचारा ही कौन खेत के मूली हैं, इनके बारे में आप काहे माथा खराब कर रहे हैं। ये तो अब सवाल है कि नया पीढ़ी के 2-4 को 10 को बुतरू खा कमा रहा है तो खाए कमाएगा नहीं कि भाजपा उसको तो कमाना खाना है ही नहीं। डर से भाजपा वाला ये सब बात बोल रहे हैं आप लोग। के डर से? आप लोग, हम लोग पूरे राष्ट्र के राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। अटल अडवाणी जी के धूरी चाट के जिस समय लोग कहता था कि बैल मुतेगा दिया बुतेगा, आज पूरे देश में, पूरे विश्व में, राष्ट्र में चमक रहा है भाजपा। वो भाजपा है, वो भाजपा है जी। लेकिन यहाँ पूरा मजबूती से राजद भी लड़ रहा है चाचा। कुछ नहीं, राजद तो आज फुटल ढोल हो गया। उसको तो लालू जी फुटल ढोल बना दिया है, बराहिल बना दिया है। लालू जी भी अपने तो सब परिवार को टिकट दे करके जैसे मुझे फुटल ढोल बनेवे करेंगे। ये नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, पूरे बिहार में डंका बज रहा है। 40 सीट भाजपा जीतेगा, कमल खिलेगा। आप लोग में कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं, कहीं नहीं। लेकिन मांग कर रहे थे आप ही लोग की घर के बेटा हो। इसके पहले तो मांग नहीं करेंगे, इसके पहले तो जब मांग का डिमांड 5 साल के बाद ही भाग जीतूं तब कोई नहीं भागेगा। और एक बात को सुन लीजिए, हमारा डिमांड बराबर है, इस विषय का जैसे सुरक्षित रहेगा, इससे कहीं दुमत की बात नहीं है। और हम लोग सीधे कमल फूल पर चिंता करते हैं, दूसरा कुछ नहीं चिंता करते हैं। हम लोगों का सारा काम, विश्वास जो हम लोगों का है वो कमल फूल पर है। अच्छा चाचा, गुंजन सिंह और विनोद यादव भी राजवल्लभ यादव के भाई हैं। तो ये दोनों से कितना प्रभाव पड़ेगा? राजद को विनोद यादव से प्रभाव पड़ेगा और गुंजन सिंह से बीजेपी को प्रभाव पड़ेगा। तो गुंजन सिंह भूमिहार समाज के ढेर वोट काट लेंगे, सवर्ण जाति के। कुछ वोट नहीं काटेंगे, कुछ वोट नहीं काटेंगे। अब ये डर मैंने सुनिए ने 150 को जो नौजवान है वो गाना सुनेगा और खूब भोजन करेगा, समझिए कि नहीं। और 10 दिन के बाद हारमोनिया ढोलक सब रखा जाएगा, समझिए नहीं। हारमोनिया ढोलक रखा जाएगा तो हम बता तो रहे हैं आपको। ऐसा नहीं, एक बार चुनाव देखे हैं, ये खेला एक बार देखे हैं। अच्छा, तो फिर आप लोग डर का है? आपके प्रत्याशी वकील ला करके उनका नामांकन कैंसिल करवाने के लिए एकदम प्लान बना दिए कि भाई कुछ नहीं, ये सब अफवाह है, ये सब अफवाह है। ऐसा काम भाजपा नहीं करता है। नहीं, लेकिन वकील आए थे। नहीं, ये सब तो जिसको जो मन में आता है तो बोलता है। ये सब तो विरोधी भी बोल रहे हैं, गुंजन सिंह भी बोले कि भाई लाया गया। ये सब अफवाह है, ये सब गुंजन सिंह का अफवाह है। वो कुछ बोल सकता है, कुछ बोल सकता है। तो गुंजन सिंह नवादा के बेटा नहीं है? नवादा ये क्या कहेगा नवादा के बेटा नहीं है? नवादा के ये कौन कहता है नवादा के बेटा है? तो आप ही ने कहा नवादा के बेटा सांसद हो। तो नवादा के बेटा नहीं है। अब देखिए, ये विषय जो है बिल्कुल गलत विषय है, समझ गए कि नहीं? बेटा ये भारतीय जनता पार्टी का विषय था, समझ गए कि नहीं? ये विषय गुंजन सिंह और विनोद यादव का विषय नहीं है, समझ गए कि नहीं? ये भाजपा का विषय है, समझ गए कि नहीं? भाजपा का जो सिंबल मिला है हम लोगों के बीच में, हमारे लिए सर्वोपरि नेता आज के डेट में विवेक ठाकुर हैं। अब विवेक ठाकुर को हम लोग
भारी बहुमत से जिता करके भेजेंगे। काफी उत्साह है अंदर से। कितना लाख वोट बोले थे चाचा? कितना? 4 लाख वोट से जितावेंगे। 4 लाख? हाँ जी। यहाँ लोग विरोधियन बोल रहा है कि 4 लाख से हारेंगे। विरोधियन के कोई औकात है? मुँहे तो खाली है ये है। विरोधियन के तो खाली मुँह है। अच्छा, पूरे बिहार में कितना सीट लाइएगा आप लोग? 400 सीट जीतेंगे। 400 सीट। मोदी जी वाला कहीं नारा याद है ना? कहीं किसी को बोनी नहीं होगा। नारा याद है ना मोदी जी वाला? क्या? अब की बार 3 अगली बार 400 पार। 400 पार? हाँ, 450 सीट हम आवेगा पूरे देश में। 450? 450 सीट। तो नवादा में एकदम कमल खिलेगा नहीं? पूरा पूरा डंका के चोट से। अगर नहीं खिला तो फिर हम आपसे मिलेंगे। तो एकदम बार बार आप मिलिए, सुबह शाम मिलिए। तो देखिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह हैं और इन्होंने वादा कर दिया है कि नवादा से फिर एक बार कमल खिलेगा। कहीं कोई टक्कर नहीं है, कहीं किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसा कि इनके द्वारा दावा किया जा रहा है। अब तो चुनाव परिणाम ही बताएगा कि आखिर नवादा में चुनाव परिणाम किसके पक्ष में होता है।